इस आंदोलन को जंग कह दिया, कह लगे तो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वो कर रहे क्योंकि उन्होंने तो घोषणा पहले ही कर दी थी 6 साल पहले, उसका रेट दुगना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। जो अपने एफसीआई के गोदाम थे वे तो रिलायंस और अडानी को बेच दिए। गारंटी कानून नहीं बनाएगी, किसान का भला तो उनसे भी नहीं होने वाला, लेकिन वो है कि अगर वो हो जाएगा तो कुछ बगैर ऑक्सीजन के किसान जिंदा रह सकता है। अभी तो ऑक्सीजन पे है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि 80% छोटे किसानों को अब लाभ देने का काम कर रही है। और किसान छोटा बड़ा हो गया, मतलब कंपनी है बड़ी तो, जिसने 67 गांव की जमीन 68 गांव की जमीन खेती करने के लिए लेती है, वो है बड़ी तो। किसान कहां बड़ा है? किसान तो सारा छोटा ही है। मतलब अब ये कह रहे कि जो आंदोलन चल रहा है वो बड़े किसानों का है, छोटे किसानों को हम लाभ देना चाहो। हमने भी ये कह दिया भाई 2022 में आमदनी दुगनी होगी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब आपके बीच में कोई लोग आए, 1 जनवरी से जो भी चीज बिकेगी उसका रेट दुगना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। ये तो ठीक है भाई, प्रधानमंत्री देश का कम से कम 8 साल में सुधार में आ रहा, तो 8 साल में से ही वे पिछले 5-6 साल से वो कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा पहले ही कर दी थी 6 साल पहले। अब हमारी अगर सरकार दोबारा आई तो 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी कर दो, आपके बीच में लोग आएंगे, उनसे पूछना आमदनी दुगनी दे दे भाई, कणक का रेट दे दे 4000 रुपया, प्रधानमंत्री ने कहा। कोई और क्वेश्चन उनसे करना ही नहीं। गन्ने का 650 रुपया बैठता है, बाजरे का 4200 रुपये क्विंटल बट है, मूंग अगर यहां पे होती होगी तो उसका 14600 रुपया बैठेगा। तो ये जो सारे रेट हैं, आमदनी दुगनी की बात ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक स्तर पे वेयर हाउस गोदाम बनाएंगे। जो अपने एफसीआई के गोदाम थे वे तो रिलायंस और अडानी को बेच दिए, और अब कहा कि नए बनाएंगे। अरे बना हुआ पहले सिस्टम था, वो तुमने बेच दिया। एक कोठड़ा तुम्हें बनाना नहीं किसी को, सारा बेचने पर लगे हुए हो। 7 साल में आधा देश बिक लिया, और ये 3 साल में ये आधे जो कुछ और रहेगा इसे और बेच के, और इनका पता नहीं ये कहां जाएंगे फिर। रिलायंस बेच दी, रिलायंस को बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं। ब्राजील जो एक देश है, वहां पे 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जैसे आपका उत्तराखंड तो एक आदमी पे जमीन है पूरे पे, इतने बड़े बड़े काश्तकार है। शुगर फैक्ट्री वहां पे 4-4 लाख क्विंटल की शुगर फैक्ट्रियां हैं। जब ये मॉडल उनका लेकर आना चाहते हैं यहां पे, उन कंपनियों को खेती करने की तैयारी करवा दे, उसकी तैयारी चल रही देश में कि भाई जमीन छीनो, गोदामों में अनाज को बंद करो, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें देश में तय होगी। ये जो गरीब आदमी है, जो दुकानदार है, हर आदमी उससे प्रभावित होगा, महंगाई से प्रभावित होगा। किसान 2 फसल पैदा करता है, 4 फसल पैदा कर लगता है, लेकिन वो 70 चीज बाहर से खरीदता है। इलाज सबका होगा। आप ये सोचते होंगे गेहूं और दाल से ही काम चल जाएगा, उससे जीरी से दूसरी चीजें तो चाहिए। ये सबका स्टोरेज करेंगे। आपके यहां बाजरा नहीं होता तो बाजरा दिल्ली में 120 रुपया किलो तक आटा बेचते हैं। ये आपके यहां पर उड़द पैदा नहीं होता तो ये उड़द के महंगे रेट देंगे, उड़द वाले को लुटेंगे, यहां पे महंगा देंगे। जो बीच का काम है वो ये कंपनी करना चाहती है। अब भोजन पे अधिकार जमाना चाहती है। पहले जो राजा होते थे, आज से अगर 100, 150, 200, 300 साल हम पीछे जाए तो राजा का मतलब था कि अनाज पे अगर अधिकार है तो राजा का अधिकार होता था। अभी उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं करना। सोना महिलाएं 1 साल में 17 बार पहनती है, ध्यान से सुन लेना। सोना महिलाएं 1 साल में 17 बार पहनती है।
भूख एक साल में आदमी को 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, रोटी का व्यापार देश में होगा। रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनने देनी, रोटी जरूरत की चीज है। ये रोटी को बाजार की वस्तु बनाएंगे, लोग यहां पे भूख से मरेंगे। जिस तरह से ऑक्सीजन से लोग हॉस्पिटल के बाहर मरे, लोग भूख से मरेंगे। अनाज पे बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, देश आर्थिक रूप से गुलाम होगा। ये जंग है, ये लड़ाई है, इसको उसी तरह से लड़ना है। जैसे कहते थे प्रधानमंत्री कोरोना को जंग कहेगा, तो उसने कहा कि बहुत बढ़िया बात कही, हमने किसानों ने इस आंदोलन को जंग कह दिया, कह लगे तो लड़ाई की तैयारी कर रहे। हाँ, लड़ाई की तैयारी कर रहे, हमने जंग लड़ी। जो योद्धा आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनने सर्दी से जंग लड़ी, उनने गर्मी से जंग लड़ी, उनने बरसात से जंग लड़ी, हमने जंग लड़ी अपने ट्रैक्टर जो किसान का टैंक है उसके साथ में लड़ी। आने वाले टाइम पे भी आपका जो मददगार होगा वो ट्रैक्टर ही होगा। हमारे जो युवा हैं, जब वो बॉर्डर पर जाता है तो टैंक चलाता है, जब अपने खेत में आएगा तो ट्रैक्टर चलाएगा, और जब घर में अंदर बैठ के करेगा तो ट्विटर पे काम करेगा। ये तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। मीडिया आपके साथ नहीं है, सोशल मीडिया को छोड़ दे, एक आध चैनल को छोड़ दे, आपके साथ नहीं है। सत्ता वाले आपके खिलाफ हैं, विपक्ष वाला भी कान नहीं भड़का रहा, वो भी चुपचाप बैठा। जो नौकरशाही है वो आपके खिलाफ है, उद्योगपति आपके खिलाफ है, आपके साथ में कोई नहीं। आपका जो साथ है वो ऊपर वाले का है, उस पर आपको ध्यान, इस जंग को वही जिताएगा, उस पर ध्यान रखना। अपने कर्म पर ध्यान रखो, अपने खेत पर निगाह रखो, और दिल्ली के आंदोलन पर निगाह रखो। आपके जो 40 योद्धा हैं जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वे कोई कमजोर नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।